प्रभावे कृष्णनिकर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पंचकर्मे श्री भगवान की जय। 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री पूज्यपाद भगवंते की जय। परम पूज्याचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्नति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में ईश्वर धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। जल ब्रह्मचारिका सुनैमती माता जी की हरिदास संत की जय। धीरे धीरे सूरज अस्ताचल की ओर जाता है। इसी प्रकार से एक प्राणी भी संसार के मार्ग को अस्त करना चाहता है और मोक्ष के मार्ग को प्रारंभ करना चाहता है। जब हम संसार के मार्ग को अस्त करना चाहते हैं और मोक्ष के मार्ग को प्रारंभ करना चाहते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति के कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कदम प्रश्न कुमार के भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे ही वहां सूचना मिली है अब उधर से बैग तैयार हो गया है प्रश्न कुमार के पुत्र उत्तर कुमार। प्रश्न कुमार के पुत्र का नाम क्या है? उत्तर कुमार। उत्तर कुमार उसके बेटे का नाम है और बेटे ने अब कल के लिए बैग तैयार किया है। कल है संडे। कल संडे है तो कल में जाकर के उनको लेके आऊंगा। उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं कि मैं कुछ ऐसा जाल बिछाऊंगा कि पापा को आना ही पड़ेगा। ऐसा वो सोच रहा है पर देखिए क्या होता है। अभी तो कल के बीच में एक रात बाकी है। एक रात बाकी है और अब इस रात में पूरी तरीके से मन बना चुकी है श्रद्धा देवी कि अब मुझे भी इन्हीं के साथ रहना है और अब मैं भी वापिस नहीं जाऊंगी। और यदि ये दीक्षा के मार्ग पर चलते हैं ये यदि दीक्षा लेते हैं तो मैं भी आर्यिका दीक्षा लेकर के रहूंगी क्योंकि संघ में आर्यिका माताएं भी विराजमान हैं तो मैं उन आर्यिका माता जी के साथ में रहूंगी। ऐसा उसने श्रद्धा देवी ने निर्णय कर लिया है। मुझे भी अब इसी रास्ते पर चलना। आप 100 कदम उल्टी राह पर चले तो उसका कोई मतलब नहीं है। 100 कदम यदि हम उल्टी राह पर चलते हैं तो उस उल्टी राह पर चलने से कभी मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर हमने मोक्ष मार्ग पर एक कदम रखा है तो वह एक कदम रखते रखते एक दिन हम मुक्तिपुरी में पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये मत सोचना कि भाई हम तो एक कदम उठा रहे हैं, एक नियम ले रहे हैं, एक बात को मान रहे हैं, सिर्फ एक बार स्वाध्याय कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ भी आपने कदम एक भी परमात्मा की राह पर उठाया है तो वह एक कदम भी आपको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 कदम तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर हमने उल्टी रास्ते पर चले गए जैसे अनादिकाल से तो हम उल्टे ही रास्ते चल रहे थे। सीधी राह तो अब मिली है, अब पहचान पाए हैं कि भीतरागी भगवान का द्वार यह है, सम्यक दर्शन ये तो अब पहचाने हैं हम और अब पहचान करके एक कदम आगे बढ़े जा रहे हैं। तो इसलिए समझना कि ये मत सोचना कि भाई हम ज्यादा चलेंगे। जितनी जिसकी शक्ति है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है
अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपना एक एक कदम मोक्ष मार्ग में बढ़ा लेना चाहिए। तो इसी तरह से वे दोनों मानसिक रूप से तो तैयार हो गए, काय के लिए? दीक्षा लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए, लेकिन अभी उनका परिवार तैयार नहीं। तो परिवार आकर के कल क्या व्यवधान डालता है, इसको तो अपन को कल देखना है। आज की कल के आज जो आनंद मिल रहा है, कल के व्यवधान को सोचकर आज के आनंद को क्यों खोए? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में क्यों रोए? सही है। कल जो होगा उसको कल देखेंगे। आज तो अपने पास आनंद है, आज तो अपने पास खुशियां हैं, तो उन खुशियों में खुश होकर के रहें और यही सोच करके वो दोनों प्रसन्न हैं। उनको कोई डर नहीं है, बिल्कुल निर्विकल्प हैं। और हालांकि संदेशा आ गया है बेटे का, बेटे ने कह दिया है कि पापा मम्मी मैं दोनों को लेने के लिए आ रहा हूँ बस, और मैं लेके ही जाऊंगा, ऐसा उसने कहलवा दिया है। पर कृष्ण कुमार तो अपने स्वाध्याय में लीन है। दोपहर को भी उन्होंने बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया और फिर शाम को प्रश्न तैयार करके लेकर के आ गए हैं और पूज्यपाद भगवंत के आगे अपने प्रश्न को रखते हैं। कहते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, आपने मेरा बड़ा उपकार किया। इस जीवन में जितना आपने उपकार किया कि मैं तो मिथ्यात्व की अंधेरी छाया में रो रहा था, दुखी हो रहा था, आपने उस मिथ्यात्व की अंधेरी बदली को हटा दिया और मुझे सम्यक का सूर्य दिखा दिया। यह आपका अनंत उपकार है। तो अब आप मेरे एक छोटे से प्रश्न का समाधान और कर दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि पूछो। तब प्रश्न कुमार अपने प्रश्न को प्रस्तुत करता है कि हे गुरुदेव, यह बताइए, मैंने बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं, प्रथमानियों की कथाएं पढ़ी थी रात में, तो उसमें ऐसा बताया है कि सियालिनी ने पैर खाया। किसका खाया? सुकुमार मुनि का सियालिनी, एक सियालिनी जुग बच्चा जुद पाँव भक्यो दुखकारी। वह सियालिनी दो बच्चों के साथ में पाँव का भक्षण कर रहे हैं और वे सुकुमार मुनिराज एकदम बिना प्रतिक्रिया के खड़े हुए। बाहुबली भगवान खड़े हुए कायोत्सर्ग मुद्रा में, बाहुबली मुनिराज, और उनके शरीर पर बेलें चढ़ गई है। तो ऐसा शरीर पर यदि एक मच्छर भी डंक मारता है तो तुरंत अपन उछल करके खड़े हो जाते। स्थिति तो ये है। तो इतना बड़ा उपसर्ग उन मुनिराज ने इतने बड़े दुख को कैसे सहन किया? वो कौन सी उनके अंदर धारा बही कि जिस धारा में बह करके उन्होंने उस दुख को अनुभव नहीं किया और आत्मा में कैसे निमग्न रहे, उस राज को बताइए। गुरुदेव एक श्लोक की रचना करते हैं। आनंदो निर्दहत्युद्धं कर्णेन्द्रनामनारतं न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखेषु चेतना। इसमें बताया है, श्लोक नंबर है 48। ठीक है। आनंदो निर्दहत्युद्धं, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे तो इसका अर्थ होता है आनंदो निर्दहति। वह जो परमानंद, कल आया था ना वर्णन, परमानंद की प्राप्ति हो रही है उस योगी को। वह योगी अपनी आत्मा के आनंद में लवलीन है और उस लवलीनता के कारण निर्दहति का मतलब क्या है? दहती का अर्थ होता है जलाना।
तो वह जला रहा है। क्या जला रहा है? ऊर्ध्वम, यानी बहुत सारे समूह रूप में। कर्मे धना, कर्मे धन मतलब कर्म रूपी ईंधन उसमें जल रहा है। किसमें? वह आनंद की जो अग्नि है उसमें कर्म रूपी ईंधन अनारतम, अनारतम का अर्थ होता है निरंतर, निरंतर कर्मों के ईंधन को वह जला रही है। अग्नि कौन सी? आनंद रूपी जो अग्नि है उसमें यह कर्म रूपी ईंधन अपने आप भस्म हो रहा है। तो जब आनंद की वह धारा इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि उसमें इतने डूबे हुए हैं कि उनको फिर वो सियानी खा रही है, उसका दुख अनुभव नहीं हुआ। न 400 खिद्यते योगी, और इसीलिए क्या हो रहा है? असो, इसलिए वह योगी खिद्यते, दुखी नहीं हो रहा। बहिर्दुख खेशु चेतना, बाहर के दुख को वह अचेतन का दुख समझ रहा है। किसका दुख समझ रहा है? अचेतन का, चेतन का नहीं समझ, अचेतन का। मंगल राय जी की 12 भावना में आता है, क्या आता है? यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े, जो पै अनुपानी। आता है कि यह जड़ क्या है? तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन ते बिछड़े, जो पै अनुपानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जब लो पौरुष थके न तब लो, उद्यम सो चरना। इसमें आता है, क्या आता है? यह जड़ तू ज्ञानी। किसके बारे में बात चल रही है? शरीर के बारे में। तो ऐसा ही चिंतन मुनिराज करते हैं कि यह जड़, यह तो जड़ है, अचेतन है। तू चेतन अरु देह अचेतन, तू तो चेतन हो, चेतन आत्मा हो, अरु देह कैसी है? यह देह अचेतन है, यह जड़ है, और तू कौन है? ज्ञानी है। तो इसलिए, और मिले अनादि यतन ते बिछड़े, यह शरीर और आत्मा कैसे अनादि से मिले हैं, लेकिन यतन से, पुरुषार्थ करने से ही अलग अलग होते। अगर पुरुषार्थ नहीं किया जाए तो ये अलग हो सकते हैं क्या? नहीं अलग हो सकते। इनको अलग अलग करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो पय और पानी, जैसे दूध और पानी एक में हो गए हैं, उसी प्रकार से आत्मा और कर्म मिल गए हैं। इसलिए इनको बहुत यत्न लगा करके अलग करना पड़ेगा। और आगे क्या बताया? जो ये आनंद की बात हो रही है, तो वह आनंद कैसे आता है? रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना। तुम्हारा रूप सबसे न्यारा, सबसे अलग है, तो क्या करना? भेद ज्ञान करना कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब लो पौरुष थके न तब लो, उद्यम सो चरना। जब तक तुम्हारा पौरुष थक नहीं जाता, जब तक हाथ पैरों में शक्ति है, तब तक अपन क्या कर लेना चाहिए? तब तक चरणानुयोग का उद्यम कर लेना चाहिए। जब बिल्कुल ऑन बेड हो जाओगे तब थोड़ी पुरुषार्थ होता है। पहले जब हाथ पैरों में शक्ति हो तभी संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर पहले से बढ़ गए तो संस्कार बन जाएंगे, तो समाधि में वो सब संस्कार काम में आएंगे। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि बाहर का दुख है, लेकिन वो चिंतन कर रहा है
कि मैं तो चेतन हूँ और यह देह अचेतन है, यह जड़ है, मैं ज्ञानी हूँ, तो मैं इसकी परिणतियों में मैं दुखी क्यों? तो वो शरीर को बिल्कुल छोड़ देते हैं, भले ही वह साथ में है लेकिन उसको भूल जाते हैं। एक घटना बता रही हूँ, सत्य घटना है, वो वर्तमान में अभी हमारे संघ में महाराज जी उनकी घटना बता रही हूँ, सुयश महाराज जी, उन्होंने एक घटना सुनाई थी। एक दिन की बात है कि उनको 103 डिग्री बुखार आ रहा था। जब वो घर में थे तब उस समय की घटना है, उनको 103 डिग्री बुखार आ रहा था। इतने में ही बेटे का फोन आया कि बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसी बुखार में और तपते हुए तुरंत दौड़े, बेटे को अस्पताल लेकर के गए, बेटे का इलाज कराने लगे। स्वयं को भी बुखार था कि नहीं था, लेकिन अब उसके बेटे के उसमें इतने लगे, तब डॉक्टर ने कह दिया भैया बेटा ठीक, क्या कह दिया, अब वह बेटा है जो परिवार का सदस्य है वह ठीक है। जब ऐसा कह दिया तो क्या हो गया, तो उनको फिर उसके बाद उनको लगता है कि अरे मुझे तो मेरा शरीर तब रहा। तो अब कब पता चला, इतनी देर तक जब वो अस्पताल में थे, बेटा बीमार था, तब तक समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ नॉर्मल है, अब कोई चिंता की बात नहीं, तो तुरंत क्या अनुभव होने लगा, अब मुझे बुखार पहले था कि नहीं बुखार पहले भी था, लेकिन जिस समय हमने पूरा उपयोग किस पे लगा दिया, उसी बेटे के ऊपर, तो अब वह इतना गहरा उपयोग लग गया कि अब शरीर के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। ऐसा तो होता है ना हमारे साथ, होता है, कई बार होता है ऐसा, जिसके प्रति हमें अत्यधिक प्रेम होता है, वह व्यक्ति को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो पूरा उपयोग उसी पे लग जाता है, फिर हमारा सिर भी नहीं दुखता, फिर पेट भी नहीं दुखता, और अगर वैसा व्यक्ति सामने नहीं है तो फिर हमें सारे दर्द चालू हो जाता है कि नहीं, ऐसा तो जब लौकिक जगत में ऐसा हो सकता है तो क्या उस समय नहीं हो सकता? उस समय नहीं हो सकता जबकि मुनिराज पूरे तरीके से ध्यान में लीन है, उस समय भी हो सकता है, यदि अभी हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार ऐसा जरूर होता है जब वह इतना डूब जाता है कि उसको अपने शरीर का होश ही नहीं रहता। होता है कि नहीं? होता है। चाहे पंचेंद्रिय के विषय पूर्ति का समय हो, चाहे कषाय का समय हो, जब हमको गुस्सा आ जाता है उस समय, जब अपने को तेज गुस्सा आ जाता है, तब अपना सिर बहुत तेज दुख रहा था, इतने में कोई शत्रु सामने आ गया, पत्नी ने बहस कर ली, एकदम शक्ति नहीं थी बिल्कुल, सुबह से भूखे प्यासे थे, कुछ भी नहीं खाया था, और अचानक पत्नी ने कुछ कह दिया। अब इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि पूरे पड़ोसी भी सुनने लगे। कैसे भाई? कैसे सुनने लगे? ऐसे सुनने लगे कि पूरी शक्ति कहाँ लगा दी? उस कषाय की तरफ। वैसे शक्ति नहीं थी, वैसे बोलते नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही क्रोध का कोई कारण उत्पन्न होता है हम पूरी शक्ति लगाते हैं कि नहीं? सोच लो, कषाय का जब प्रकरण आता है तो भूल जाते हैं हमारा सिर दुख रहा है, हमारा पेट दुख रहा है, हम दिन भर से भूखे हैं, हमें ये प्रॉब्लम है। जैसे ही कोई सामने वाला ईंट फेंके तो हम पत्थर पे पत्थर फेंके, वो एक फेंके तो हम दो, वो शेर बनेगा तो हम सवा शेर बनेंगे। कषाय करने में हम बिल्कुल एक नंबर आगे रहते, और उस समय भी हम भूल जाते हैं हमारे शरीर में कुछ। तो ऐसी कषाय करते समय, राग करते समय, विषय भोग करते समय हमको कैसा रहता है? हम जब एकाग्र हो सकते हैं तो क्या आत्मा की परिणति में एकाग्र नहीं हो सकते? हो सकते। इससे सिद्ध होता है कि हम चाहे तो एकाग्र वहां भी हो सकते, लेकिन अभी तक हम एकाग्र हुए नहीं।
मुनिराज एकाग्र हो गए, उनको व्याघ्री खा रही है, उनको सियालिनी खा रही है, फिर भी उन्होंने सोच लिया जैसे आपको अपना बेटा प्यारा है वैसे उनको अपनी आत्मा प्यारी है। उन्होंने अपनी आत्मा को सबसे प्रिय वस्तु मान लिया है, और जब प्रिय वस्तु होती है तो जैसे उसके प्रति राग तीव्र होता है तो कुछ दिखाई सुनाई नहीं। ऐसे ही उनकी प्रिय वस्तु आत्मा है, उसी की शुद्धिकरण क्रिया में वे लगे हुए हैं, उसी के आनंद में डूबे हुए हैं, इसीलिए इतनी गहराई से डूब गए हैं कि बाहर का विकल्प हो ही नहीं रहा, और वे समझ चुके हैं कि यह जड़ है, ज्ञानी है, चेतन है, और यह देह अचेतन है। इस चीज को बड़ी गहराई के साथ समझ गए, और समझने के बाद प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा दिया। लौकिक जगत में तो आप सब प्रैक्टिकल कर लेते हो, पारलौकिक जगत के प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो अब यहाँ पर बात यह चल रही है कि वे उसको अचेतन का उपसर्ग मानते हैं, चेतन का उपसर्ग नहीं मानते। इसके कारण वे खिद्यते मतलब दुखी नहीं होते हैं, वे तो अपने आनंद में ही डूबे रहते हैं, और आनंद में डूबने के कारण सारे कर्म चलने लगते हैं, और आत्मा धीरे धीरे परमात्मा पद की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि जब कर्म रूपी ईंधन जलता है तो अनंत अवस्था प्राप्त होती है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म, मोहिनी कर्म जाता है कहाँ जाता है? 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म चला जाता है। तो यहाँ पर अनंत अवस्था कैसे प्राप्त की जाती है, इसकी पूरी कहानी बताई गई है। जय गुरुराज, जय सुंदर साधना।